ओम शांति। आज है 29 जनवरी, शिव बाबा की अव्यक्त मुरली। नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाली महादानी बनो। आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी? कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महाधानी है। बाबा कहते हैं ऐसे विशेष आत्माएं कोटों में कोई बने हुए हैं। योगी, ज्ञानी, महादानी बाबा कहते हैं सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। अखंड कोई कोई बने हैं जो अखंड, अटल और अखुट हैं। वही विजय माला के मणके हैं। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है। कौन सा वरदान दिया है बाबा ने संगम युग पे? अटल अखंड भव का। लेकिन वरदान को जीवन में धारण करने में नंबर वार बन गए हैं। नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी। क्यों? क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है। सहज ही निरंतर हो सकता है तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी, दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक भक्त भी बने, लेकिन कितने भी बड़े दानी हो, अखुट खजाने के दानी नहीं बने हैं। विनाशी खजाने व वस्तु के दानी बनते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अखुट और अखंड महादानी बनते हो। अपने आप से पूछो कि अखंड महादानी हो व समय प्रमाण दानी हो व चांस प्रमाण दानी हो। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। पहले मनसा द्वारा शक्तियां देने का दान। कौन सा बोला है पापा बाबा ने? पहला मनसा द्वारा शक्तियां देने का दान, दूसरा वाणी द्वारा ज्ञान का दान और तीसरा कर्म द्वारा गुणों का दान। तीसरा कर्म द्वारा गुणों का दान। इन तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। रिजल्ट में देखा, वाणी द्वारा ज्ञान देना दान मेजॉरिटी करते रहते हो। मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हो। क्या कहा बाबा ने? मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हो और कर्मों द्वारा गुण का दान ये बहुत कम करने वाले हैं। और वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता है गुण दान की। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। क्या करना है? गुणों का दान करना है। कौन कौन से गुण हैं हमारे? मधुरता, नम्रता, सहनशीलता, पवित्रता, है ना, निडरता, कितने सारे हमारे गुण हैं। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय इन दोनों ही गुणों की आवश्यकता है, स्वयं में भी और ब्राह्मण परिवार में। इस विधि को अब तीव्र बनाने के लिए बाबा कह रहे हैं ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे जब कोई से मिलते हो तो 1-2 में भी स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो ना, ऐसे 1-2 में
ये गुणों की टोली खिलाओ। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता। क्या कहा बाबा ने? संगम युग का लक्ष्य क्या है? फरिश्ते से देवता बनना, है ना? फरिश्ता सो देवता। यह सहज सभी में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। यह प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा, अखंड महादानी हूं। कोई भी आत्मा चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन देना है। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले ही है ना, ज्ञान तो पहले ही है आत्माओं को, लेकिन 2 प्रकार के दाता बन सकते हो। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस आत्मा को मनसा द्वारा, शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। क्या करना है? जिस भी आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, मनसा द्वारा, सपोज कोई बहुत बीमार है, उसमें शक्ति नहीं है, कमजोर है ना, तो उसको शक्ति की वाइब्रेशन दीजिए कि ये स्वस्थ हो जाए, परमात्मा की किरणें उस पर डालिए, है ना। तो शुद्ध वृत्ति भी देनी है, ये तो स्वस्थ आत्मा है। कोई दुखी हो तो उसको सुख की किरणें भी देनी है। वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान और हमें ऐसे सहयोग देना है। कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने में सहयोग दो। इसको कहा जाता है गुणों का दान। दान का अर्थ है सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती हैं। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो तो कोई दिल में सोचते हैं, कोई कहते ऐसी धारणा मूर्त कौन बनी है, तो देखना चाहते हैं, है ना, लेकिन सुनना नहीं चाहते। ऐसे 1-2 में कहते हो ना, कौन बना है, सबको देख लिया। जब कोई बात आती है तो कहते हैं कोई नहीं बना है, सब चलता है। बाबा कहते लेकिन यह तो अलबेलेपन के बोल हैं। क्या है ये? अलबेलेपन के बोल, यथार्थ नहीं है, सही बोल नहीं है। यथार्थ क्या है? फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन। क्या कहा बाबा ने? जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है, वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर का बनता है। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरों को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे, नंबर वार बन जाएंगे। बाबा कहते हैं नंबर 1 आत्मा की निशानी है। हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन औरों को सैंपल करने के लिए सैंपल बनना है, दूसरों को दिखाना है, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, चाहे समान वाले हो, लेकिन दूसरों को देख बनना कि पहले यह बने तो मैं बनूं। तो नंबर 1 तो वह हो गया ना, जो बनेगा तो स्वतः ही नंबर वार में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई ना कोई दान करने में बिजी रहता है। क्या रहता है? बिजी रहता है। जैसा समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता है। उनको व्यर्थ देखने और सुनने करने की फुर्सत ही नहीं। तो महादानी बनो। अभी अंडरलाइन करो, अखंड बनी है। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है।
हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो स्वयं की और सर्व कमजोरियां समाप्त करने की इस विधि में हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। बाबा कहते हैं ज्ञान तो बहुत है, सभी अभी गुणों को इमर्ज करो। बाबा ने कहा ज्ञान बहुत है, लेकिन अभी क्या करना है, गुणों को इमर्ज करना है, जागृत है ना, उनको धारण करना है। मधुरता, नम्रता, सहयोग भी करना है। बाबा कहते हैं सर्व गुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। बड़ी एक एक लाइन, जो एक एक शब्द होता है अव्यक्त मुरली का, बहुत गहरा होता है। फिर से सुनो, सर्व गुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। आपका हर कर्म, आपका बोल, आपके जो गुण धारण आप करते हैं, तभी आपको देखकर तभी तो दूसरी आत्माएं भी उस गुण को धारण करेंगी। सभी देखना चाहते हैं कि ये ज्ञान में आए हैं तो इनके अंदर क्या परिवर्तन आया है, क्या पहले जैसे ही इनके संस्कार हैं या कोई अच्छा इनके अंदर चेंज आया है। तो बाबा कहते एग्जाम्पल बनो। सर्व अखंड योगी तू आत्माएं। सर्व अखंड योगी शब्द पे ध्यान दीजिए, अखंड योगी तू आत्माएं सर्व सदा गुण मूर्त आत्माओं को, क्या है, गुण मूर्त आत्माएं सर्व हर संकल्प हर सेकंड महादानी महासहयोगी विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बन सर्व आत्माओं को सैंपल सहज प्रेरणा देने वाले, सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी जानकी से मुलाकात, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि के चक्कर का समाचार सुनाया और सबकी याद दी। सबकी याद पहुंच गई। चारों ओर के बच्चे सदा बाप के सामने हैं। कहाँ है सभी बच्चे? बाबा के सामने हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब भी याद करते तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। बाबा कहा दिल से और दिलाराम हाजिर। इसीलिए ही कहते हैं हजूर हाजिर। हाजिरा हजूर है, जहां भी है, जो भी है, लेकिन हर स्थान पर हर एक के पास हाजिर हो जाते हैं। इसीलिए हाजिरा हजूर हो गया। क्या हो गए? हाजिरा हजूर। इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जान सकते, यह ब्राह्मण आत्माएं ही जानती हैं। अनुभवी इस अनुभव को जानते हैं। आप विशेष आत्माएं तो है ही कंबाइंड ना, अलग हो ही नहीं सकते। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और आप कहते हो जो करते हैं जहां जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। इसीलिए गाया हुआ है करण करावनहार। तो कंबाइंड हो गया ना, करणहार और करावनहार। तो आप सबकी स्थिति क्या है? कंबाइंड है ना। करण करावनहार करणहार के साथ है ही, करावनहार अलग नहीं है। इसको ही कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। सभी अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हो। अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो, सिंपल रहने के। ऐसा लगता है ना, मुश्किल को सहज बनाना यही फॉलो फादर है। ऐसा है ना, अच्छा पार्ट बजाया ना। जहां भी है विशेष पार्टधारी विशेष पार्ट बजाने के सिवाय रह नहीं सकते।
यह ड्रामा की नोंद है। अच्छा, चक्कर लगाना बहुत अच्छा है। चक्कर लगाया, फिर स्वीट होम में आ गए। सेवा का चक्कर अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंग उत्साह का चक्कर है। सब ठीक है ना? अच्छा ही अच्छा है। ड्रामा के भावी खींचती जरूर है। आप रहना चाहते हो, लेकिन ड्रामा में नहीं है तो क्या करेंगे? सोचते भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा की भावी है। तो सेवा की भावी अपना कार्य कराती है। आना और जाना, यही तो विधि है। अच्छा, बाबा कहते हैं संगठन अच्छा है। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए। उन सभी खजानों में से श्रेष्ठ खजाना है खुशी का खजाना। तो ये खुशी का खजाना सदा साथ रहता है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है तो भी खुश हो रहते हैं कि थोड़ी थोड़ी लहर आ जाती है। बाबा कहते हैं क्योंकि संगम पर हो ना, तो एक तरफ है दुख धाम, दूसरी तरफ है सुख धाम। तो दुख की लहर की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी ना, लेकिन स्वयं को बचाना वो अपने ऊपर है। तो दुख की बातें सुनने में आएंगी। क्या कहा बाबा ने? दुख की बातें सुनने में आएंगी, लेकिन दिल में प्रभाव न पड़े। क्यों? इसीलिए कहा जाता है ना, न्यारा होना है और प्रभु का प्यारा। तो दुख की लहर से न्यारा, तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जितना न्यारा उतना प्यारा। अपने आप को देखो कि कितने न्यारे बने हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि ये प्यार परमात्म प्यार है, जो और कोई भी युग में प्राप्त हो नहीं सकता। जितना प्राप्त करना है उतना अभी करना है। अभी नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता। और कितना थोड़ा सा समय ये परमात्म प्यार की प्राप्ति का है। तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना तो कर रहे हैं। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं, और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। कुछ खर्च किया क्या? खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या जो देंगे? तो यही खुशी के गीत गाते रहो कि जो पाना था वो पा लिया। पा लिया ना? बाबा पूछ रहे हैं। तो जब कोई चीज मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते हैं, है ना? दूसरों को भी ये खुशी बांटते जाओ। जितना बांटते जाते हैं उतना बढ़ती जाती है, क्योंकि बांटना माना बढ़ना। तो जो भी संबंध में आए, यह वह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी खुशी है। क्योंकि दुनिया में तो हर समय दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी को खुशी देना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। तो सभी निर्विघ्न बन आगे उड़ रहे हो या छोटे छोटे विघ्न रोकते हैं। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। जब विघ्न अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहे। सदा ये याद रखिए कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। विघ्न विनाशक का जो यादगार है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो ना। अच्छा, दूसरा पॉइंट है अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल स्मृति में रखो। अगर अपनी स्थिति को अचल बनाना है, स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करते हो। क्यों? क्योंकि जो संपन्न होता है वो तो संपन्नता की निशानी है कि वो अचल होगा, हलचल में नहीं आएगा। जितना खाली होता है उतनी हलचल होती है। तो किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे संकल्पों द्वारा, वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी प्रकार की हलचल अगर होती है तो सिद्ध है कि खजाने से संपन्न नहीं है। संकल्प में भी
स्वप्न में भी अचल, क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी उतना ये हलचल मर्ज होती जाएगी, है ना। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में हो, जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, मर्ज नहीं होता, ऐसे यह ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन मर्ज रूप में रहे। बाबा कहते हैं तो ये चेक करो, इमर्ज रहता है या मर्ज रहता है, इमर्ज रहता है या मर्ज रहता है। इमर्ज रहता है तो उसकी निशानी है हर कर्म में वह नशा होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा कि यह शक्तिशाली आत्मा है। तो कहा जाता है हलचल से परे अचल। अचल घर आपका यादगार है। तो अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। क्यों? क्योंकि आजकल सर्व आत्माओं अति कमजोर हैं। तो कमजोर आत्माओं को शक्ति चाहिए। शक्ति कौन देगा? जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान होगा। किसी भी आत्मा से मिलेंगे तो क्या अपनी बात सुनाएंगे? कमजोरी की बातें सुनाते हैं ना। जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते हो, तो इसका प्रमाण है कि कमजोर है। और आप जो संकल्प करते हो वो कर्म में ला सकते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि संकल्प और कर्म, फिर से सुनो, जो मास्टर सर्वशक्तिवान की जो निशानी है कि संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत श्रेष्ठ है और कर्म करने में वो श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको, इसको मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तो चेक करो कि जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं आ सकते। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति को कार्य में लगाओ। तो ऐसे है या आवाहन करते हो, थोड़ा देरी से आती है। जब कोई बात पूरी हो जाती है, पीछे स्मृति में आए कि ऐसा नहीं ऐसा करते, तो इसको कहा जाता है समय पर काम में नहीं आई। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां ऑर्डर पर चलती है ना, हाथ को जब चाहो जहां चाहो वहां चला सकते हो, ऐसे यह सूक्ष्म शक्तियां इतने कंट्रोल में हो जिस समय जो शक्ति चाहो काम में लगा सको। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। ऐसे तो नहीं सोचते कि चाहते तो नहीं थे, लेकिन बाबा कहते हैं चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। तो सदा अपनी कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनते चलो। सब उड़ती कला वाले हो कि कोई चढ़ती कला वाला है, कोई उड़ती कला वाला। वह कभी उड़ते हो कभी चढ़ती है, कभी चढ़, बाबा कहते कभी चलती कला हो जाती है। बदली होता है वह इक्रस होकर आगे बढ़ते हो। कोई विघ्न आता है तो कितने समय में विजयी बनते हो? टाइम लगता है क्योंकि नॉलेज फुल हो ना। तो विघ्नों की भी नॉलेज है। नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे। इसी को ही मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तो अमृत वेले से इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो और फिर सारा दिन चेक करो। अच्छा, वरदान, सहन शक्ति का कवच पहन, संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव। सहन शक्ति का कवच पहनो, है ना, संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव। अपनी संपूर्ण स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाज नखरों को छोड़ सहन शक्ति में मजबूत बनो। सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचाने का कवच है। जो यह कवच नहीं पहनते वह नाजुक बन जाते हैं, फिर बाप की बातें बाप को ही सुनाते हैं। कभी बहुत उमंग उत्साह में रहते, कभी दिल शिकस्त हो जाते। अब इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। तो आज क्या होमवर्क मिला है कि दिल शिकस्त नहीं होना है, उमंग उत्साह में रहना है। स्लोगन है, याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहमदिल बनना है। किसके द्वारा? याद और सेवा की शक्ति से। अव्यक्त इशारे,
जब जैसी स्थिति बनाना चाहे वैसी स्थिति बनाने के लिए मन को ड्रिल करानी है। 1 सेकंड में आवाज से परे, 1 सेकंड में आवाज से आए और 1 सेकंड में आवाज से परे हो जाए, है ना, ये ड्रिल करनी है। 1 सेकंड में कार्य प्रति शरीर में आ गए, फिर 1 सेकंड में ही बॉडी से डिटैच हो जाओ, बाहर निकल जाओ। जब ये ड्रिल पक्की हो तब हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। तो होमवर्क भी दे दिया बाबा ने, मास्टर सर्वशक्तिवान बनो, अशरीरीपन की बाबा ने कहा ड्रिल करो। याद और सेवा के लिए भी बाबा ने कहा है, उमंग उत्साह के लिए भी आज बाबा ने कहा है। ओम शांति।